नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के बचे हुए टॉपिक को चलेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सेकेंड चैप्टर को ख़त्म कर दें। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न आ रहा है कि सर इंस्टीट्यूट कब खुलेगा, कोचिंग कब खुलेगा। तो सरकार का निर्देश 31 जुलाई तक, अभी तक 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ये आपके भी हित में है और ये हमारे हित में भी है, क्योंकि कोरोना का केस जिस स्थिति से बढ़ रहा है उस स्थिति में कोचिंग को ओपन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल की घड़ी आप लोगों के लिए भी है और मुश्किल की घड़ी हम लोगों के लिए भी है। तो दोनों मिलकर पैसेंस रखकर अच्छे से काम करें तो काफ़ी बेहतर होगा। और ये आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक आपदा की घड़ी है। ठीक है, जब हम लोग इस विपरीत स्थिति में सरवाइव कर रहे हैं, विपरीत स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आप लोग भी सहयोग करें इस विपरीत स्थिति का सामना करने में। अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई भी परेशान है तो शिक्षक वर्ग के जितने भी पेशे हैं, यानी शिक्षक पेशे से संबंधित जितने भी जो इससे जीविका चला रहे हैं, अपने रोजगार चला रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं इससे परेशान हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं या कोई सर अच्छी स्थिति में है। सभी शिक्षकों का 4 से 5 महीना होने चला है, अभी तक संस्था पूर्णतः बंद है और शिक्षक कोई अन्य रोजगार भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं पूर्ण रूप से आप ही लोग पर। बहुत सारे शिक्षक या अधिकतर शिक्षक काफ़ी लोग पर पूर्ण निर्भर होते हैं, जिनका ये मूल रूप से पैसा होता है। तो आप लोग इस विकट स्थिति में शिक्षकों का सहयोग करें, चाहे कोई भी शिक्षक हो, चाहे हम हैं या कोई भी शिक्षक हो, सभी का सहयोग करें। रह गया क्लास समझने की बात, क्लास को करने के बाद क्लास किस प्रकार से चलाया जाए, तो हम भी इससे पहले अवगत नहीं थे। हमको भी ऐसा लग रहा था कि ये संस्था जून या जुलाई तक ओपन हो जाएगा, लेकिन अब स्थिति दिन प्रतिदिन असामान्य होती जा रही है और फिलहाल ये संस्था कब खुलेगा ये इसका जवाब किसी शिक्षक के पास नहीं है। ठीक है, अब रह गया पढ़ाई कैसे हो, सर समझे कैसे। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि 100% आपको देने का। आज से कंटिन्यू क्लास आपको हम देंगे, आपको डेली वीडियो अपलोड करके देंगे और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। जब हम लोगों को ऑनलाइन क्लास ही देना है तो जल्द से जल्द सिलेबस को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। तो जुलाई से, आज ये 2 जुलाई हो गया, आप लोग कंसर्स हो जाइए केमिस्ट्री के प्रति भी। रिजल्ट भी आपको लाना है इसी स्थिति में, तो आप लोग कंसर्स होकर पढ़िए। इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप आज ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो भी बच्चे 12th में हैं, प्रॉपरली 12th में हैं, ठीक है, तो जो भी बच्चे 12th में हैं मेरे नंबर पर मैसेज कर दें, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और मूल रूप से बात, जो बच्चे 12th में नहीं हैं वो बच्चे नहीं आए। ठीक, अगर आना है, शिक्षा पाने के लिए आना है तो आए, लेकिन किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप में बकठेठी करने की कोशिश नहीं कीजिए। इससे पहले भी हम ग्रुप बना चुके हैं, आप लोग काफ़ी इसमें कभी ये न्यूज़ कभी वो न्यूज़, अरे यार ये ग्रुप का, ये पढ़ाई का है विषय, पेपर के बारे में न्यूज़, ये एडमिट कार्ड आ रहा है, वो आ रहा है, इस प्रकार के ग्रुप में मैसेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, समझदारी से काम लीजिए। ऐसा नहीं कि बार बार आपको शिक्षक को, आपके माता पिता को आपको समझाना पड़े। तो व्हाट्सएप में किसी प्रकार का अन्य प्रकार का मैसेज नहीं भेजें ग्रुप में, सिर्फ जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है उसी प्रकार का मैसेज भेजा करें। ठीक है, और इस स्थिति में हम भी आपको सहयोग कर रहे हैं, आप भी हमको सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है और ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं अभी तक का आपके लाइफ का, मेरे लाइफ का ये सबसे विकट समस्या है जिससे पार निकालना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जहाँ पर हम लोग थे वहाँ पर हम लोग यानी जिससे पहले जो पीछे टॉपिक में हम लोग पढ़ा रहे थे वहाँ से शुरू हम फिर करने जा रहे हैं और आज से हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि आपके सिलेबस को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ा चुके थे आपको अल्कोहल और फिनॉल में, जो आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल बनाने की विधि को, अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को काफ़ी लंबा वीडियो था, पिछले बार का 41 मिनट का वीडियो हमने अपलोड किया था।
और आप लोगों ने देखा भी, लेकिन कमेंट किसी ने नहीं किया जो प्रॉब्लम आपका होता है। इसलिए मैंने ग्रुप क्रिएट किया है। किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम आज की वीडियो की अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप उसको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। अगर उसको लिख के बताना संभव होगा तो लिख के हम बता देंगे, अगर वीडियो अपलोड करके बताना संभव होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपके समस्याओं का वीडियो अपलोड करके हम आपको डाल दिया करेंगे व्हाट्सएप में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे, और भी बातें होती रहेंगी और क्लास भी साथ में चलती रहेंगी, सिर्फ बातें ठीक नहीं है। तो हम लोग चल रहे हैं अब हम लोग मूल रूप से आते हैं एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश की बात की जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला आपका और इम्पोर्टेंट है, मस्ट आपका है, ये टॉपिक है क्वथनांक। VBI है, आप इसमें VBI का टिक लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और ये चैप्टर जल्द ही 1 से 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। कोशिश करते हैं अगर आज समाप्त हो गया तो आज समाप्त हो गया, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम समाप्त कर देंगे, और कोशिश करते हैं आपका जल्द से जल्द सिलेबस को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, फिर से उसके बाद रिवाइज चलेगी, और या जब क्लास खुल जाएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, एक बार आप पढ़ चुके होंगे उसके बाद पुनः पढ़ना काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, BP। आइए BP को हम लोग समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। क्वथनांक के बारे में आप लोग 9th 10th के ही सिलेबस में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, BP क्या होता है। ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पे कोई बॉयल होने लगता है कोई भी पदार्थ, उसी को उसका क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक अगर एल्कोहल की बात की जाए, इसकी क्वथनांक की बात की जाए, एल्कोहल की क्वथनांक की बात की जाए, तो ये निश्चित रूप से इसमें उपस्थित, यानी एल्कोहल में उपस्थित, ठीक है, किसमें उपस्थित, एल्कोहल में उपस्थित OH मूलक पर निर्भर करता है। इस पर करता है, OH मूलक पर निर्भर करता है, यानी इट डिपेंड्स ऑन OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, या इट डिपेंड्स ऑन OH ग्रुप, यानी अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है उस पर डिपेंड करता है क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है, यानी क्वथनांक जो निर्भर करता है। ठीक है, तो क्वथनांक जो निर्भर करता है वो क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, तो पहला आप लोग लिखेंगे A करके। ठीक है, तो क्वथनांक जो डिपेंड करता है वो क्वथनांक सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहने का मतलब हो गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते चला जाता है क्वथनांक बढ़ते चला जाता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या पर, कार्बन परमाणु की संख्या, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। यानी कार्बन एटम जैसे जैसे डिक्रीज करते चला जाएगा अल्कोहल के यौगिक में, अल्कोहल कंपाउंड में, उस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते चला जाएगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो यह डिपेंड किस पे करता है, कार्बन परमाणु की संख्या पे। अगर हम इंग्लिश लिखकर हिंदी बोल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी यह कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कार्बन परमाणु की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। किसके होगा, बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। किसके होगा, BP के, बॉइलिंग पॉइंट के। आइए हम लोग समझते हैं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे BP बढ़ते जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए CH3OH
C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, और आपसे पूछ दे कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH में किसका बीपी ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ है, C4H9OH में कार्बन सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा बीपी किसका होगा? यानी बीपी को अगर चेक किया जाए तो बीपी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा C4H9OH का, यानी इसमें कार्बन नंबर ज़्यादा है इसलिए इसका बीपी ज़्यादा होगा। कार्बन नंबर ज़्यादा है इसलिए इसका बीपी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी C4H9OH। उससे कम क्या होगा? C3H7OH। उससे कम क्या होगा? C2H5OH। उससे कम क्या होगा? CH3OH। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बीपी क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। वैसे वैसे क्या होगा? बीपी इसका बढ़ते चला जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। उतर गया? समझ गए? तो अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म में हम लोगों ने सबसे पहले क्वथनांक चला, और क्वथनांक में हमने आपको टॉपिक बताया कि इसका क्वथनांक सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो सबसे पहले ये कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। अब सेकंड क्या आता है? मिटा रहे हैं इसको। फर्स्ट हो गया आपका कार्बन परमाणु की संख्या पर। सिर्फ अगर अल्कोहल की बात की जाए तो, किसकी बात की जाए? अल्कोहल की। सेकंड होता है स्थिति, देखिए ये कि जब समावयवी केस हो जाए। कैसा केस हो जाए? समावयवी केस हो जाए। व्हेन आइसोमेरिक केस, आइसोमेरिक केस, जब समावयवी केस, समावयवी स्थिति। ठीक, जब समावयवी स्थिति हो तब हम क्वथनांक कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो समावयवी क्या होता है आप ये समझिए। आपको पहले काफी बार बता चुके हैं कि समावयवी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ब्रांच जितना अगर उसमें बढ़ेगा, यानी ब्रांचेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बीपी, यानी ब्रांच जितना बढ़ते चला जाएगा बीपी उतना डिक्रीज होते चला जाएगा। जितना ब्रांच कमते चला जाएगा उतना बीपी इंक्रीज होते चला जाएगा। यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब। ठीक है, यानी ब्रांच होता है बीपी के उल्टा। ब्रांच किसके उल्टा होता है? बीपी के उल्टा। ब्रांच बढ़ेगा बीपी घटेगा, ब्रांच घटेगा बीपी बढ़ेगा। ठीक, ब्रांच मतलब हो गया, अगर हिंदी में आपको लिखने की बात करें, शाखा, यानी तो चेन छूटता है। बीपी का मतलब आप समझ ही रहे हैं। आइए हम उदाहरण इसका लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कंपाउंड ए दे दिया गया, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये आपका दे दिया गया। ये अगर बी की बात की जाए, CH3 CH2 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 CH2OH। तो सबसे पहले आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये आपका आइसोमेरिक केस है या नहीं है, ये आपका आइसोमेरिक केस है या नहीं है। तो आइए हम लोग आइसोमेरिक केस को समझते हैं, ये आइसोमेरिक केस हमारा है या नहीं। तो आइसोमेरिक केस में आपको बताया है कि कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सबका नंबर सेम होना चाहिए। तो कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है इसमें, वही चीज इसमें हम करेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। ठीक है, तीनों को चेक कर लो दोनों में, और फिर बताओ कि ये आइसोमेरिक है या नहीं। फिर बताओ ये आइसोमेरिक है या नहीं। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कार्बन की संख्या इसमें 5 है। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 3 6 7 2 9 2 11 12। हाइड्रोजन की संख्या 12 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसमें भी आप कार्बन की संख्या 5 होगी, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 5 2 7 2 9 2 11 1 12, यानी हाइड्रोजन की संख्या में 12 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। दोनों सिमिलर है, यानी ये आइसोमेरिक केस है। और जब आइसोमेरिक केस होंगे तो ब्रांचेज यहाँ दिख रहा है, इसमें ब्रांचेज नहीं है।
ब्रांचेज इसी को कहते हैं। यानी ब्रांचेज का मतलब किसी पेड़ से जब आप किसी शाखा को ड्रॉप होते हुए देखते हैं, लटकते हुए देखते हैं, उसी को ब्रांच कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्रांच मिल रहा है, बट यहाँ पर ब्रांच नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रांच दिख रहा है, यहाँ पर ब्रांच नहीं है। तो ब्रांच होने के कारण इसका बीपी घट जाएगा, जबकि इसका बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी बी की बीपी किससे ज्यादा होगी, इस बी की बीपी किससे ज्यादा होगी, इससे। प्रॉब्लम है? ठीक, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक का क्वेश्चन और हम लेते हैं, मिटा दें इसको, उठा लीजिए अच्छे से आप लोग। काफी नाजुक स्थिति चल रही है, चाहे आप लोगों के लिए हो, चाहे शिक्षक लोगों के लिए हो, सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अब अगर हम कोई केस ले लें, जैसे CH3 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 CH2 CH2OH, अगर इस प्रकार का केस हम आपसे लेते हैं, फिर चलो हम बी नंबर केस इस प्रकार का ले लेते हैं, CH3 CH3H CH2 CH2, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 CH2OH। आप पहले चेक कर लो ये आइसोमेरिक केस है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ भी है। हाइड्रोजन काउंट कर लो तो सबसे सेम हो जाएंगे। तो ये आइसोमेरिक केस है। क्या है? आइसोमेरिक केस है। और जब ये आइसोमेरिक केस है यानी समावयविक केस है, समावयवता है, ये समावयवी यौगिक है, तो ब्रांच बढ़ने से क्वथनांक क्या होगा, बीपी घट जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए का बीपी ज्यादा होगा या बी का बीपी ज्यादा होगा। अब आप ये हमें बताएं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए में 2 ब्रांच है। ए में क्या है? 2 ब्रांच है। एक ब्रांच ऊपर में है और एक ब्रांच नीचे है, और यहाँ पर केवल एक ब्रांच है। तो ब्रांच की संख्या इसमें ज्यादा है, तो इसका बीपी कम होगा और इसका बीपी ज्यादा होगा, यानी बी से ए का बीपी कम होगा। ठीक, समझ गए अच्छे से? किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यानी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आप पेज नंबर 342 में आप क्वेश्चन बना लेंगे, काफी आपके लिए बेहतर होगा। मिटा रहे हैं इसको, हम मिटा रहे हैं। ठीक, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। ठीक, आप लोग बना के कृपा करके ग्रुप में डालें और अच्छे से पढ़ें। ठीक, एनसीईआरटी 11.3 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। हिंदी मीडियम की बुक हमारे पास, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे वो भी आप देख लीजिएगा कितने पेज नंबर पे है। ये पेज नंबर आपका 342 है, पेज नंबर 342 है। यानी बॉइलिंग पॉइंट को क्या कह रहा है, किस क्रम में कह रहा है, बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है। किस क्रम में कह रहा है? बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस क्रम में? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बढ़ते क्रम में आपको पता है छोटा से बड़ा, और घटते क्रम में बड़ा से छोटा। तो देखिए क है, हम इसको ए मान लेते हैं। आपका पहला है पेंटेन 1 ऑल। ठीक, सेकेंड आपका है ब्यूटेन 1 ऑल। फिर आपका है ब्यूटेन 2 ऑल। फिर आपका है इथेनॉल। फिर आपका है प्रोपेन 1 ऑल। और फिर आपका है मेथेनॉल। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के प्रश्न को आप करते चले, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी आपके लिए मूल रूप से काफी मुख्य रूप से योगदान करेगा आपको। बिहार बोर्ड के बाहर अगर आप चले जाएं, नीट हो या आईटी हो, उसमें भी आपको करता है ये। तो पेंटेन 1 ऑल का पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो पेंटेन का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब 5 कार्बन, ऑल है तो OH, यानी CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2OH। ये आपका पेंटेन 1 ऑल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन के लिए, ब्यूट के लिए कितना कार्बन होता है? 4। तो 1 2 3 4 CH2OH, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल।
ये आपका है फिर ब्यूटेन 2 ऑल। तो ब्यूटेन फिर पहले ड्रॉ करो और 2 पर यानी सेकेंड कार्बन पे 2 पर क्या ड्रॉप कर दें OH, और ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन। तो ब्यूटेन 1 2 3 4, ये आपका हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 ऑल। अब हम लोग आते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2OH, ठीक। इथेनॉल। प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल का हो जाएगा CH3CH2। प्रोप का मतलब कितना कार्बन होता है 3 कार्बन होता है, तो प्रोपेन 1 ऑल का मतलब होता है CH2OH, ये E। मेथेनॉल CH3OH, ये हो गया आपका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि इसको बीपी के ऑर्डर पर सजाने का रहा, तो हमको मेरे पास क्या है कि बीपी को निकालने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट को निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके हमें पता है। पहला हमको फर्स्ट हमको देखना नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होगा उसका बीपी ऑलरेडी सबसे ज्यादा होगा, और सेकंड हमको तब देखना है अगर आइसोमेरिक केस होते हैं तो ब्रांचेज देखना होगा, जिसमें जितने ब्रांचेज हैं उनकी बीपी उतनी कम हो गई यानी उतना उतना कम होगा। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ है। तो सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 सब जगह 1 2 3 4, यानी आपका सबसे पहले हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं फिर इंक्रीजिंग करते हैं, यानी ए सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ए के पास कितने कार्बन है 5 कार्बन, और कहीं ज्यादा कार्बन उतना नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, ए के पास कितना कार्बन है 5, इसके पास 4, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 1। तो सबसे ज्यादा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसका बीपी सबसे पहले ज्यादा होगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा ए का हो गया। अब आओ सेकंड हाईएस्ट कार्बन किसके पास है 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन है। अब देख रहे हैं बी वाले के पास, बी वाले के पास कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक। सी वाले के पास 1 2 3 4 कार्बन है, और कहीं है 1 2 3 1, यानी बी और सी दोनों आइसोमेरिक केस हो गए। क्या आपको हम बताएं, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, बी में भी 4 कार्बन है और सी में भी 4 कार्बन है। अब हम ब्रांचेज वाला रूल लगाएंगे, इसमें ब्रांचेज है और इसमें ब्रांचेज, ये स्ट्रेट है, अब यहाँ ब्रांच है, इसका मतलब इसका बीपी क्या होगा घट जाएगा और इसका बीपी ज्यादा होगा। इसमें ब्रांच नहीं है, इसका बीपी ज्यादा होगा, यानी ए के बाद बी, ठीक, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद कौन आएगा सी आएगा, ये ना बी सी दोनों में कंपटीशन चल रहा था तो बी जीत गया कंपटीशन, यानी बी में ब्रांच नहीं है इसलिए बी का बीपी जो होगा सी से ज्यादा। अब सी के बाद डी की चर्चा करो। 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन 3 कार्बन 1 कार्बन में क्या बताए थे मैक्सिमम कार्बन का बीपी ज्यादा, तो यानी सी, यानी ई नहीं। अब आओ एफ और डी में कौन ज्यादा होगा, तो 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले का बीपी निश्चित ज्यादा होगा डी। फिर डी के बाद क्या होगा, तो ये हो गया घटते क्रम। किस क्रम में हो गया, अगर आपको बढ़ते क्रम चाहिए तो आप आराम से इसको चेंज कर लो, एफ, ठीक, फिर डी, ई, सी, बी और फिर ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट डे प्रॉब्लम था और बी आप बनाओगे, बना के ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है। इसको आप फिर से समझ लें, अच्छे से समझ लें। क्या हम बताएं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन केस देखें तो नंबर ऑफ कार्बन केस ए के पास सबसे ज्यादा थे इसलिए ए का बीपी सबसे ज्यादा था। फिर बी के पास और सी के पास दोनों के पास सिमिलर कार्बन थे 4 और 4, तो इसमें हमने देखा कि जिसके पास कम ब्रांचेज या ब्रांचेज नहीं है, इसके पास ब्रांचेज नहीं है इसलिए इसका बीपी कम, इसका बीपी ज्यादा, और इसके पास ज्यादा ब्रांचेज इसलिए इसका बीपी कम। उसके बाद आए 2 3 और 1 कार्बन में, जिसके पास 2 3 1 कार्बन, 3 कार्बन वाले का बीपी ज्यादा, फिर 2 1 में 2 वाले का और सबसे कम 1 का। तो पहले हमने घटते क्रम में सजा दिया, फिर बढ़ते क्रम में, या आपकी इच्छा पहले बढ़ते क्रम सजा दो। इसको मिटा रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। टिकटॉक तो बंद ही हो गया है तो अब सिर्फ पढ़िए, ठीक है। परिस्थिति को जितना आसानी से समझिएगा उतना आसानी से समझ में आ जाएगा, और स्थितियां आप पहले वाली नहीं है। आपको ये लग रहा होगा शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, स्थिति वो नहीं है, या आपको ये लग रहा होगा कि
शिक्षक टाल मटोल कर रहे हैं, कोचिंग पर पढ़ाया जा सकता नहीं है। जब तक निर्देश नहीं आ जाता है कहीं से भी, ठीक, शिक्षा मंत्री की ओर से या गृह मंत्रालय सरकार की ओर से किसी प्रकार का निर्देश नहीं आ जाता है, तब तक संस्था को चलाना काफी मुश्किल और मुमकिन ही नहीं है। क्या कि अगर कोरोना कहीं अगर क्लास के थ्रू फैल गया तो फिर समस्याएं काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कर है आप पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। अभी ऑनलाइन ही आपका एक माध्यम और ये सुरक्षित आपका माध्यम है। तो सबसे पहला आपका हो गया, हमने क्वथनांक बता दिया, यानी अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म हम लोग चल रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको क्वथनांक बता दिया, यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पर, विलेयता, यानी सेकेंड है विलेयता। ये क्या है? अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल में फर्स्ट हम लोगों का क्वथनांक था, यानी बॉइलिंग पॉइंट था। सेकंड हम लोगों का विलेयता है, यानी सॉल्युबिलिटी। तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी अगर देखा जाए वाटर के साथ, किसके साथ देखा जाए? वाटर के साथ। तो वाटर के साथ अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी काफी अच्छा होता है। वाटर के साथ इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? काफी अच्छा होता है। यानी अल्कोहल यौगिक जल में अधिक विलय होते हैं, जल में अधिक विलय होते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्टूडेंट है वो लिख लेंगे, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये जल में अत्यधिक विलय होते हैं। क्यों? इसके पीछे के भी कारण को जानते हैं। आपको हम बताए हैं कि अल्कोहल में यानी O और H के बीच H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो भी कैसा बॉन्ड का? स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आपको हम इससे पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, यदि स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो वो उनकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में अच्छी। सॉल्युबिलिटी किस में अच्छी होती है? वाटर में। सॉल्युबिलिटी किस में अच्छी होती है? वाटर में काफी अच्छी होती है। जिसमें H बॉन्ड होता है उसका बीपी भी अच्छा होता है, उसका बीपी भी क्या होता है? अच्छा होता है। याद रख लेंगे H बॉन्ड अल्कोहल, अगर आपसे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन ये पूछ देता है कि अल्कोहल जल में अधिक विलय है और अन्य कंपाउंड जल में अधिक विलय नहीं है, क्यों? तो आप इसका जवाब दे देंगे कि अल्कोहल H बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वाटर के साथ आसानी से, जबकि अन्य कंपाउंड आसानी से, या अन्य कंपाउंड ले लो, ईथर ले लो, या किसी प्रकार दूसरे प्रकार का ग्रुप ले लो, एल्केन ले लो, तो वो विलय नहीं है। तो अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख लीजिए, नोट देकर आपसे एग्जाम में पूछता है, बिहार बोर्ड में लिखे क्वेश्चन आप लोग कि अल्कोहल अत्यधिक जल में विलय होते हैं क्यों। ये आपसे एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, हम आपको लिखा रहे हैं। लिखेंगे आप लोग प्रश्न कि अल्कोहल जल में अत्यधिक विलय होते हैं क्यों? अत्यधिक विलय होते हैं क्यों? आपको हम बताया है कि अगर यहाँ अल्कोहल नहीं रहे, अन्य कंपाउंड भी रहे और आपसे पूछ दिया जाए कि जल में अत्यधिक विलय होते हैं क्यों, तो जल में सॉल्युबिलिटी का एक कारण होता है H बॉन्ड। जल में सॉल्युबिलिटी का एक कारण होता है स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। तो आप इसी कंपाउंड के बारे में लिख सकते हैं। तो आप इसका आसानी से ऐसे लिख सकते हैं कि अल्कोहल आसानी से जल के साथ या जल के अणु के साथ, ठीक, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड का निर्माण करते हैं। स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड का निर्माण, फॉर्मेशन या निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए ये जल में क्या होते हैं? अत्यधिक विलय होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? जल में अत्यधिक विलय होते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? आपका फिजिकल प्रॉपर्टी आप समझ गए। अल्कोहल का दो फिजिकल प्रॉपर्टी था, पहला बॉइलिंग पॉइंट था और सेकंड क्या था? सेकंड सॉल्युबिलिटी। सेकंड क्या था? सॉल्युबिलिटी, जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, जिसको आप अच्छे से क्या होंगे? समझ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए, मिटा रहे हैं हम इसको, उतार लीजिए। उतार लीजिए, मिटा दें। अब हम लोग चलते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। अल्कोहल के
रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। आज हम लोग अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी पे चर्चा किए, जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। हो सकता है शाम में फिर हम वीडियो अपलोड करके डाल दें, या कल फिर डाल देंगे। तो दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करके जल्द से जल्द आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, यही हमारा उद्देश्य है। और आप लोगों में से जो कुछ बच्चे जिन्होंने फुल पेमेंट नहीं किया है, या जिनका पेमेंट बचा हुआ है, या जो पेमेंट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले आकर अपनी समस्याओं को बताएं। और उसके बाद जो जिनको कॉपरेट करना है, जो या फुल पेमेंट करना चाहते हैं, वो फुल पेमेंट भी कर दें, काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये किसी भी शिक्षक के लिए असामान्य स्थिति है। नमस्कार, आप लोग अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजिए, जो ग्रुप हम बनाए हैं, ठीक है। धन्यवाद।